नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं मनोज सिंह टाइगर और आप लोगों के प्यार मोहब्बत से भतासा चाचा बनकर आप लोगों का हमेशा मनोरंजन करता रहा, एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। एक वीडियो हमने डाला अवार्ड फंक्शन के बारे में, उसमें बहुत सारे लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उसका मजा ले रहे हैं और मेरे पास इतने लोगों का फोन आ चुका है अब तक, ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, आप इंडस्ट्री के दुश्मन हैं, आप इंडस्ट्री के बारे में गलत सोचते हैं, इतने मोहब्बत से इतने प्यार से अवार्ड होता है। मैंने अवार्ड फंक्शन का बुरा नहीं किया, आखिर में उसी अवार्ड फंक्शन का तो हिस्सा बनता रहा। मैं मंच पर जाता था, मैंने पैसे थोड़े लिए कभी एंकरिंग करने का, परफॉर्मेंस करने का, कॉमेडी करने का, नाचा कूदा, फ्लाइट करा के बाहर से भी आया। लेकिन मैं उनके जज्बे को भी सलाम करता हूं जो अवार्ड फंक्शन कराते हैं। लेकिन बात यह है कि भिखारी ठाकुर अवार्ड का मतलब क्या होता है? भिखारी ठाकुर कौन थे? इसकी गरिमा को तो पहले पहचाना जाए और फिर वो भिखारी ठाकुर पुरस्कार किसको दिया जाना चाहिए, वो महेंद्र मिस्त्री पुरस्कार किसको दिया जाना चाहिए। भोजपुरी गौरव होता क्या है, भोजपुरी है क्या? गौरव शब्द और भोजपुरी शब्द इतना आसान है? अच्छा एक बात बताइए, अगर वो मगहिया जवान ने ये सवाल किया कि मैनेजर ये कौन सा पुरस्कार होता है मैनेजर, तो क्या बुरा पूछा उसने? मैनेजरों के डिटेल में जाऊंगा ना तो आप भेज जाएंगे भैया ये है क्या, ये सेलिब्रिटी है। ये जो स्पॉट बॉय होते हैं जो इंडस्ट्री में चाय पानी नाश्ता दिन भर भागते रहते हैं, मैं तो कहता हूं एक पुरस्कार उनके लिए रखिए, सर्वश्रेष्ठ स्पॉट बॉय। ये मेकअप मैन जो खूबसूरत बनाते हैं चेहरे को, उससे अच्छा तो मेकअप मैन को दे दीजिए, सर्वश्रेष्ठ सेलिब्रिटी मेकअप मैन। लेकिन ये पुरस्कार का अपमान करते हैं आप। बिहार में भरत शर्मा, मदन राय, गोपाल राय, शारदा सिन्हा दीदी और कितने सिंगर वहां हैं जिन्होंने अपना एक स्थान बनाया। मैथिली ठाकुर बच्ची वो फेसबुक में गा गा के आज वो मैथिली का नाम रोशन कर रही है। देवी उस भेड़ चाल में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसको लोग पागल कहेंगे, वो पागल है, उसको किसी मंच पर नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो धारा से अलग जाती है। भिखारी ठाकुर सम्मान देना है, महेंद्र मिश्र सम्मान देना है, तो उस सम्मान के लायक जो हो, जिसने उतना किया हो। उदय नारायण सिंह जी को मैं नमस्कार करता हूं, जिनकी बेटी तिस्ता जो इस दुनिया में नहीं रही बेचारी, लेकिन उदय नारायण सिंह जी का जज्बा देखिए, अपनी छोटी बच्ची को, उसके बाद की बच्ची को आज भी सभ्यता संस्कृति और भोजपुरी सभ्यता संस्कृति को, फोक को मंच पर ले जा करके कि वो परंपरा को आगे ले जाए। तिस्ता को किसी ने याद नहीं किया, वो है भिखारी ठाकुर के लायक तिस्ता। मैंने देखा है तिस्ता का परफॉर्मेंस, मैं जानता हूं तिस्ता के बारे में, उस बाप पर क्या गुजरी, उदय नारायण सिंह पर क्या गुजरी है। एक बार उदय नारायण सिंह को मंच पर बुला दिया गया होता। और इतने अच्छे अच्छे लेखक हैं। गढ़िया में मछली, वाह 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 वाह। और वो राइटर, जरा उन राइटर के बारे में बताइए जो भोजपुरी के लिए बेहतरीन लिख रहे हैं, सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बाहर भी। मैं फिर से कह रहा हूं, ना तो मैं एल्बम का विरोधी हूं, ना एल्बम सिंगरों का विरोधी हूं। ठीक है भैया, मेरा वो डिपार्टमेंट नहीं, मैं एक अभिनेता हूं, मैं एक्टिंग करता हूं और मेरे पास और भी बहुत काम है, मेरे को इस डिटेल में जाना नहीं है। आप उसके लिए एक बड़ा मंच बनाइए और लिखिए कि भोजपुरी एल्बम अवार्ड, और उसमें आप सबको इनवाइट करिए, जिनके हम भी आएंगे, हम भी एंकरिंग करेंगे। लेकिन वो एल्बम सिंगरों का, एल्बम लिरिक्स राइटरों का, एल्बम डांसरों का अवार्ड होना चाहिए, सिनेमा का नहीं। आप कहते हैं कि सिनेमा का अपमान होता है, आप कहते हैं कि हमारा सिनेमा नेशनल अवार्ड में नहीं जाता, आप कहते हैं कि हमारे सिनेमा के बारे में लोग अश्लील कहते हैं, क्यों ना कहें। एक सिनेमा में 20 गाना पेल देंगे आप, हीरो हीरोइन
संजीदगी बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अब ठीक हो रहे हैं, और हीरोइन आती है अपने हीरो के पास, कहती है चिंता मत करो ठीक हो जाओगे, और बाहों में लिपट जाते हैं और ड्रीम में गाना जाता है कि अरहरिया में चल बहे राजा, अरहरिया में चल बहे राजा। अपनी अस्मिता आप खुद खो रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, भोजपुरी सिनेमा को अगर सबसे ज्यादा बदनामी मिली है तो भोजपुरी एल्बम सिंगरों से मिली है। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे तमाम सिनेमा बताऊं जो परिवर्तन में लगे पड़े हैं, छोटे छोटे निर्माता निर्देशक, नचनिया आई थी, और कितने लोगों को बताऊं, प्रदीप शर्मा जी की फिल्म, अभय जी की फिल्म, ये लोग अच्छा सिनेमा तो बना ही रहे हैं यार, कौन अच्छा सिनेमा नहीं बना रहा है, बहुत सारे लोग अच्छा सिनेमा, 70% लोग अच्छा सिनेमा बना रहे हैं, लेकिन वो एल्बम सिंगरों के बीच में इनके गाने का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और इन्हीं लोगों से, इन्हीं एल्बम सिंगरों से डिमांड आएगी म्यूजिक कंपनी से, सर अच्छा है फिल्म लेकिन आप इसको ले लो, ये गाना ले लो, ये फलाना ले लो, ये ढमकाना ले लो, ना सीधा कुल कहां से कि व्यूज चाहिए उनके। तो जब 500, 800, 900 व्यूज के चक्कर में हमने कभी नहीं कहा, मैं कभी नहीं कहता कि एक सिंगर अभिनेता नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, दिनेश लाल यादव सिंगर ही थे ना, लेकिन एज ए अभिनेता, एज एन एक्टर उस बंदे ने प्रूव किया कि मैं अभिनेता हूं। लेकिन उसने सीखा नौरस क्या होता है, उसने सीखा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, उसने सीखा आरोह अवरोह क्या होता है, उसने सीखा डायलॉग के मायने क्या होते हैं। आपको डिक्शन पता नहीं, आपको तलफ्फुज पता नहीं। मेरे गाड़ी चलाने के स्कूल है, इंजीनियर बनने का स्कूल है, डॉक्टर बनने का, खाली अभिनेता बनने का स्कूल नहीं है। उसके लिए आप सिंगर बन जाइए, गाना गा दीजिए कि ढोने में पसीना भर गए लो, चाट लेव, डार देव, निकार देव, भौजाई को बना दिया है एकदम, साला दुनिया की सबसे चरित्रहीन कोई है तो भौजाई है। कौन बनाया इसको, किसने बनाया इसको? और मैं माफ कीजिएगा, अगर किसी को यह लगता हो कि मनोज टाइगर को बैन कर देंगे और मनोज टाइगर को काम नहीं देंगे, तो घंटे से मैं ऐसे गांव में शिफ्ट हो गया हूं, गांव की खेती करता हूं, एक फिल्म करूंगा साल में, अगर एक फिल्म करूंगा तो एक फिल्म में भी प्रूव करूंगा कि मैं अभिनेता हूं। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर भोजपुरी सिनेमा ने मुझे मनोज टाइगर से बतासा चाचा बनाया तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और मैं करूंगा, मैं भी सिनेमा बनाऊंगा। मैंने भी सिनेमा बना था, लागवल रहा बतासा, देख लीजिए। अगर कहीं आपको लगता है कि गंदा सिनेमा है, इंटरटेनमेंट भी दिया, मनोरंजन भी दिया, प्यार भी दिया, लेकिन वासना नहीं दिया। प्यार और वासना में फर्क होता है। सुहाग रात में पत्नी के साथ पति अगरबत्ती नहीं दिखाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कपड़े उतार के फेंक देगा और कमरे में दिखा देगा, सिंबॉलिक होता है। अगर वो मगहिया जवान सबके बारे में उल्टा बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अच्छा सिनेमा बनाने के लिए अपना पैसा गंवाया, सिर्फ अच्छा सिनेमा बनाने के लिए, लेकिन नहीं एल्बम ला के ऊपर नाच देगा। एल्बम की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी क्लियरिटी होनी चाहिए, उसमें भी साफ सुथरापन आना चाहिए। 25-25 साल रंगमंच करते हैं ये हमारे भोजपुरी के कलाकारों की बात करते हैं, आप अभिनेताओं की बात करते हैं। 25 साल रंगमंच संजय पांडे ने किया है, 25 साल रंगमंच मनोज टाइगर ने किया है, अवधेश मिश्रा ने किया, सुशील सिंह ने किया, संजय मानंदा ने किया, देव सिंह ने किया, अनूप अरोरा और ये किरण यादव, ये सब रंगमंच से आए हुए लोग हैं यार। आपके मंच पर रंगमंच की बात नहीं। आप अभिनेता का अवार्ड दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं जिसको अभिनय का ए नहीं पता। एक बार मंच पर बुलाइए अनूप अरोरा को, संजय पांडे को, सुशील सिंह को, अवधेश मिश्रा को। अवधेश मिश्रा ने एक सिनेमा बनाया, ठीक है, वो जैसा भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति जब उल्टी धारा में बहता है तो सबको पसंद नहीं आता। आपको किसी के व्यक्तिगत जीवन से क्या लेना देना। एक सिनेमा उसने बनाया, मैं उस सिनेमा का हिस्सा बना, मैं दावे के साथ कहता हूं उसने बेहतरीन सिनेमा बनाया। उस सिनेमा का कहीं जिक्र नहीं, उस सिनेमा के बारे में किसी ने एक बाइट नहीं दी। हमारा अवार्ड
लंदन जा चुका है, मॉरिशस जा चुका है, और हम हर अवार्ड का हिस्सा बने हैं। मैं उसे अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उसकी गरिमा कहां बन रही है? बिगड़ती जा रही है, बिगाड़ रहे लोग। अवार्ड तब बनेगा जब अवार्ड में बटने लायक सिनेमा बनेगा, अवार्ड में बनने लायक कलाकार बनेंगे। फिर हमें कहा जाता है कि हमें तो नेशनल लेवल पर सम्मान नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? आप नेशनल लेवल पर सम्मान पाने के लिए पहले अपने आप को बनाइए। आपने 4 गाना गा दिया, आप हीरो हैं। आपको खड़े होने नहीं आता, आपको बोलने नहीं आता है। हाँ, आता है आपको कमर मटकाने, और उस कमर मटकाने में साफ साफ झलकता है कि बस कहते हैं आपको लोग सॉफ्ट पोर्न कहते हैं। क्यों ना कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? कहेंगे, हमेशा कहेंगे लोग। अपने घर में शंख बजा लीजिए, मेरा शंख महान, मैं समान, मैं भोजपुरिया, मैं भोजपुरिया का बाप। अपने घर में कह लीजिए। बाहर कहलवाने के लिए आपको चंदा नहीं देना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको बेहतरीन काम करना पड़ेगा। मेरी बातों को निगेटिविटी मत लीजिए। फिर से हाथ जोड़ रहा हूं, अभी भी वक्त है। घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। तेरे घर में तेरे ही घर में तेरे आंगन में तेरा घर ना खो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा सिनेमा बनाइए, एल्बम बनाइए, बेहतरीन सिनेमा बनाइए। माननीय अवस्थी, मैथिली ठाकुर, कल्पना ने अपनी शुरुआत की थी। बहुत सब लोगों ने कहा था गंदे गाने गाती है, गंदे गाने गाती है। कैसे उसने ऐसे निकाल के बेहतरीन गाना MTV पर गई, कहां कहां जाकर के उसने आल्हा पहुंचाया, बिरहा पहुंचाया। अब भूल गए लोग उसको। लिस्ट बनाएंगे तो आप मदन राय, गोपाल राय, अरे वो कहां का हिस्सा है? वो भोजपुरी का नहीं है। फिर से हाथ जोड़ रहा हूं। भोजपुरी सभ्यता संस्कृति भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक अनूठा अंग है, रीढ़ है। मैं इसलिए बोलूंगा कि मेरे बच्चों को, मेरी जिंदगी को खाना पीना इसी भोजपुरी ने दिया है। भूखों मर रहा था, इसी भोजपुरी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। जिंदा रह, जब तक जिंदा हूं भोजपुरी के लिए जिंदा रहूंगा, सिनेमा बनाऊंगा। जो पाया हूं यहां पर उसको प्याज के साथ लौटाऊंगा। और जिसको जो कहना है, जो सोच रहा है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।